कृति हियर, थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। एंड सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि आपने हर जगह पे ये चीज़ देखी होगी, एमसीसी के पोर्टल पे देखी होगी, फिर आपने बीएफयू एचएस के पोर्टल पे देखी होगी कि जो वर्चुअल सीट्स होती हैं और वैकेंसी सीट्स होती हैं ये पोर्टल में मेंशन किया होता है। बट एक्चुअल में उन दोनों में क्या डिफरेंस होता है और चॉइस फिलिंग में आपके लिए कौन सी सीट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और चॉइस फिलिंग में आपने किस तरीके से ये दोनों सीट्स को देखते हुए चॉइस फिलिंग करनी है, ये पूरा डिटेल में इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। 3-4 मिनट की वीडियो होगी, एंड तक ज़रूर देखना ताकि चॉइस फिलिंग में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। बिकॉज अभी तो चलो वो एक्सटेंड हो गया है शेड्यूल, तो अभी तक तो चॉइस फिलिंग में कोई अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ है। तो अगर आपसे कोई मिस्टेक पहले भी हो चुका है सो आप उसको ठीक कर सकते हो, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, मैं आपको ये दोनों टर्म अच्छे से क्लियर करूँगी और ये सीट का क्या मतलब होता है वो बताऊँगी, ये सीट क्यों इंपॉर्टेंट होती है ये बताऊँगी इस वीडियो में। सो फर्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द वैकेंसी सीट, ठीक है। पार्ट 1 में मैं वैकेंसी सीट कवर करूँगी। तो वैकेंसी सीट है क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल वैकेंसी सीट इज एक्चुअल सीट्स एंड रियल सीट जो अभी प्रेजेंट है। वैकेंसी सीट आप कह सकते हो कि जो राउंड 2 में से लेफ्ट सीट होती हैं, जो बची हुई सीट्स होती हैं, जो फिलअप नहीं हुई होती हैं, वो सीट्स हैं। आप कह लो या तो किसी स्टूडेंट ने सीट मिल गई थी बट उसने ज्वाइन नहीं किया, तब वो सीट बच गई, या फिर अपग्रेड करने के बाद सीट लेफ्ट हो गई है तो वो सीट बच गई, या फिर किसी स्टूडेंट ने विदड्रॉ कर दिया है तो भी वो सीट बच गई। तो इस तरीके से ये होती है वैकेंसी सीट। और वैकेंसी सीट रियल सीट्स होती हैं जिनको आपने काउंट करना ही करना है, ठीक है। जब आप सीट्स काउंट कर रहे हो कि कितनी सीट्स अप्रॉक्स हो सकती है, तो ये होती है वैकेंसी सीट जिसको आपने हमेशा काउंट करना है कि ये तो बचेगी ही बचेगी और ये रियल सीट्स है, ठीक है। सो वैकेंसी सीट इज इक्वल टू रियल सीट्स। सो हम अब बात करेंगे वर्चुअल सीट्स की। तो सबसे पहले वर्चुअल सीट्स को थोड़ा सा समझना मुश्किल है क्योंकि ये थोड़ा कंसेप्चुअल है। तो वर्चुअल सीट्स एक्चुअली में क्या होती हैं कि दैट्स नॉट अ ट्रू सीट्स एंड वेकेंट सीट्स। ये सिर्फ एक एजम्पशन होता है, एक प्रिडिक्टिव सीट्स होती हैं जिनको सिर्फ पोर्टल पे शो किया जाता है कि ये सीट्स इतनी और वेकेंट होने के चांसेस हैं, बट दैट नॉट अ वेकेंट सीट। और ये एक रियल सीट नहीं होती है, ठीक है। मतलब ये आप समझ के चलो कि अगर कोई बच्चा बाद में कहीं सीट विड्रॉ कर दे या अपग्रेड कर दे या सीट छोड़ दे तो उसके अंदर चांसेस होते हैं कि वो सीट को रियल सीट्स के अंदर कंसिडर किया जा सकता है। बट वो अभी तक तो सीट्स जो है वो खाली नहीं हुई होती हैं, वो सीट्स जो है वो वेकेंट सीट्स नहीं हुई होती हैं। कह सकते हैं कि वर्चुअल सीट्स एक टाइप की प्रिडिक्टेबल सीट्स होती हैं, एंड या फिर कह लो डिस्प्ले जो सीट्स होती हैं जो आपको सिर्फ डिस्प्ले की जाती हैं, बट दैट्स नॉट एक्चुअल सीट्स की जो आपको वेकेंट सीट के अंदर काउंट की जाए। मतलब ये सिर्फ एक प्रिडिक्शन हो सकती है उनकी कि भाई ये सीट्स कल को खाली वेकेंट हो सकती हैं, बट अभी तक ये नहीं हुई। अगर वो वेकेंट होती हैं, अगर कोई बच्चा जो है वो विड्रॉ करता है तो इस सीट को रियल सीट में काउंट किया जा सकता है, अदरवाइज इस सीट को रियल सीट में काउंट नहीं किया जा सकता है। मतलब ये है साफ कि वर्चुअल सीट में आप तब तक एडमिशन नहीं ले सकते हो जब तक वो सीट्स जो हैं वेकेंट सीट में काउंट ना की जाए। तो ऑलमोस्ट लगा के चलो वर्चुअल सीट एक सिर्फ प्रिडिक्शन है जिसको आप देख के एक प्रिडिक्शन लगा सकते हो कि बहुत चांसेस हैं कि कल को ये सीट्स खाली होके वेकेंट सीट्स बन जाए, बट एक्चुअल में सीट्स उस टाइम पे तो नहीं होती जो आपको शो किया जाता है। आपको ये समझ आ गया होगा कि वर्चुअल सीट्स और वैकेंसी सीट्स क्या होती हैं। लेकिन एक और चीज़ जो चॉइस फिलिंग में आपसे बहुत बड़ी मिस्टेक हो सकती है, जब आप वर्चुअल सीट्स एंड वैकेंसी सीट्स को दोनों को एक साथ काउंट कर लेते हो और फिर उसके बाद चॉइस फिलिंग में आप ये सोच के कॉलेज फिल कर देते हो कि शायद बहुत सारी सीट्स खाली हैं तो हमें बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि हमें इस कॉलेज में तो पक्का सीट मिल जाएगी। सो द की पॉइंट्स जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये बिल्कुल मत मान के चलिए कि जो वर्चुअल सीट्स हैं एंड वैकेंसी सीट्स हैं दोनों मिक्स हैं। वर्चुअल सीट्स सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन के लिए दिखाई जाती हैं पोर्टल पे, बट हमेशा चॉइस फिलिंग के टाइम भी सिर्फ वैकेंसी सीट्स को ही कंसीडर करके चलें, सिर्फ उन्हीं को जो आपको देखना है, सिर्फ उन्हीं। बिकॉज अगर वर्चुअल सीट्स कल को वैकेंट होती है तो उसको भी वैकेंसी सीट में काउंट किया जाता है। तो वैकेंसी सीट को ही क्या करके चलें, एक उसको ही मान के चलें अपनी रियल सीट्स, बिकॉज उसी के थ्रू ही आपने चॉइस फिलिंग फिल करनी है कि कैसे भी करें, ठीक है। जो वर्चुअल सीट्स होती हैं उनको आप एक टाइप से ऑप्शनल बैकअप में रख सकते हो, बट उन पे डिपेंड बिल्कुल नहीं रहना है, ठीक है। एंड ऐसी ही और टिप्स जानने के लिए इन काउंसलिंग कैसे अच्छे अच्छे से हो सकती है राउंड 3 में, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आपको मिल सके रिलेटेड टू एमबीबीएस ऑफकोर्स एंड एमबीबीएस ब्लॉग्स फॉर एवरीथिंग। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। यू हैव इफ़ यू हैव एनी डाउट देन आप मुझसे पूछ सकते हो, मेरे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो वीडियो के नीचे। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, ठीक है। काउंसलिंग जो है अभी तक चले जा रही है, एक्सटेंड हुए जा रही है, हो जा रही है, पता नहीं कब जाके ख़त्म होगी, बट स्टिल हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू।